हेलो दोस्तों, कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम यूपीएसआई 2025 के लिए जीके जीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए हमने संविधान को पढ़ना शुरू किया था और लगभग 40% संविधान हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा हम कैसे कैसे पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, कैसे कैसे पूरी तैयारी करेंगे, ये सारी बातें हमने पिछले वीडियोज में देख रखी हैं। अगर आपने पिछले वीडियोज को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप पिछले वीडियोज को भी देख सकते हैं और पूरी बातें समझ सकते हैं कि कैसे कैसे हम इसकी तैयारी करेंगे। इसके अलावा आपने कमेंट में पूछा था कि इनके पीडीएफ नोट्स या हैंड रिटन नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, वहां से जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको संडे या सैटरडे को सारे पीडीएफ या सारे हैंड रिटन नोट्स हम प्रोवाइड करा दिया करेंगे, यानी जितने भी चैप्टर हम एक वीक में कवर किया करेंगे उन सभी का पीडीएफ या हैंड रिटन नोट्स आपको सैटरडे या संडे के दिन टेलीग्राम चैनल में मिल जाया करेगा, तो वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, हमने संविधान के बहुत सारे चैप्टर कवर कर लिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे पिछले वीडियोज को देख सकते हैं। एक एक करके हमने क्रम से प्रस्तावना से लेकर के या संविधान के भाग से लेकर के संविधान के भाग 4 जिसमें नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है, वहां तक को कवर कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे संविधान का भाग 4 का ए, जिसमें मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। तो देखिए, मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो मूल संविधान में शामिल नहीं थी। सबसे पहली बात आपको यही याद रखनी है। मूल संविधान यानी जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसमें कहीं पर भी फंडामेंटल ड्यूटीज या मूल कर्तव्यों का जिक्र नहीं किया गया था। तो इस भाग को यानी भाग 4 के ए को संविधान में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे यहीं से पूछा जाता है कि मूल कर्तव्यों को या फंडामेंटल ड्यूटीज को किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया है या जोड़ा गया है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को या फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में जोड़ा गया है और इसका जिक्र मूल संविधान में नहीं किया गया था, या मूल संविधान में मूल कर्तव्यों या फंडामेंटल ड्यूटीज वाला चैप्टर जोड़ा नहीं गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें मूल कर्तव्यों या फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया और इसे जोड़ने का जो सुझाव दिया था या सिफारिश दी थी वो दी थी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। तो इससे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने के लिए सिफारिश दी थी। तो मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। ये आपको याद रखना है। मूल संविधान में इसका जिक्र नहीं था, ये बात हम समझ चुके हैं। अब देखिए, जब 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ दिया गया तो इन्हें किसी भाग और कुछ अनुच्छेदों के अंतर्गत रखा गया होगा। तो इसे शामिल किया गया है भाग 4 के ए में और आर्टिकल 51 ए में। तो ये आपको याद रखना है कि मूल कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 ए में रखा गया है और इससे संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल 51 ए या अनुच्छेद 51 का इसी को ही कह दिया जाता है, या तो 51 ए कह दिया जाएगा या 51 का कह दिया जाएगा। तो ये सेम ही होता है। आपको याद रखना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51 ए या अनुच्छेद 51 के का के अंतर्गत रखे गए हैं। अब देखिए, जब हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को या फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में शामिल किया था, तो इसमें हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को या 10 मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा था। लेकिन वर्तमान संविधान जो है उसमें कुल 11 मूल कर्तव्य पाए जाते हैं। 11वें मूल कर्तव्य को हमने संविधान में जोड़ा था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। आपसे ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको पता होगा अगर आपने थोड़ा बहुत पॉलिटी पढ़ रखा है तो। अगर आपको नहीं पता है तो याद कर लीजिए, 11वां फंडामेंटल ड्यूटी या मूल कर्तव्य संविधान में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। फिर इसके बाद आपको याद रखना है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं यानी मूल कर्तव्य हैं वो वाद योग्य भी नहीं है और दंड योग्य भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति फंडामेंटल ड्यूटी का पालन नहीं करता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाकर के केस नहीं किया जा सकता है
और इसके अलावा उसे कोई दंड भी नहीं दिया जा सकता है। अगर इन पर कोई संसद ने कानून बना रखा है तो उस कानून के तहत उसको सजा दी जाएगी। जैसे बहुत सारे कानून बाद में संविधान ने बना रखे हैं, राष्ट्रगान को गाने से संबंधित, राष्ट्रगीत को गाने से संबंधित, पर्यावरण को सुरक्षित रखने से संबंधित, तो उनका अगर उल्लंघन करता है कोई व्यक्ति तो उसके लिए इसे सजा दी जाएगी। लेकिन अगर मूल कर्तव्यों का उल्लंघन करता है तो उसे सजा नहीं दी जाती है, यानी ये दंड योग्य नहीं है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये बेसिक बातें आपको याद रखनी है, यहाँ से प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम एक एक करके सभी 11 मूल कर्तव्यों को याद करते हैं और ट्रिक के माध्यम से हम इन्हें याद करेंगे, क्योंकि आपको ये तो पता होता है कि मूल कर्तव्यों के अंतर्गत कौन कौन सी बात लिखी गई है या कौन कौन से मूल कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए हैं। लेकिन जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से मूल कर्तव्य में कौन सी बात की गई है। तो आपको ये याद रखना है कि पहले मूल कर्तव्य में कौन सी बात लिखी गई है, दूसरे मूल कर्तव्य में कौन सी बात की गई है, और इस तरह से हमें सभी मूल कर्तव्यों को याद रखना है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए ट्रिक के माध्यम से हम इन्हें याद कर लेते हैं। देखिए, जो पहला मूल कर्तव्य है उसको मैंने यहाँ पर 51A, क्योंकि आर्टिकल 51A में मूल अधिकारों को शामिल किया गया है, तो आर्टिकल 51A के अंतर्गत जो पहला मूल कर्तव्य है उसको हमने आर्टिकल 51 का A लिख दिया है। इसे आप आर्टिकल 51 का 1 यानी पहला मूल कर्तव्य भी कह सकते हैं, या इसी को आर्टिकल 51 का A भी कहा जा सकता है। तो यहाँ हम A, B, C, D ऐसे करके याद करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको ट्रिक के माध्यम से याद रखने में मदद मिलेगी। लेकिन आपको यहाँ पर समझना है कि जहाँ पर A लिखा है वो पहला मूल कर्तव्य है, B लिखा है वो दूसरा मूल कर्तव्य है, ऐसे करके आपको इन्हें याद कर लेना है। तो देखिए, आर्टिकल 51 के A में जो पहला मूल कर्तव्य लिखा गया है उसमें लिखा गया है कि संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करें। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रगान भी लिखा गया है, और आपसे जब प्रश्न पूछा जाएगा तो ये पूरी लाइन आपको दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा मूल कर्तव्य है। तो आपको याद रखना है, देखिए इसमें राष्ट्रगान की भी बात की गई है। राष्ट्रगान को अंग्रेजी में एंथम कहा जाता है, आपको पता है। तो इस एंथम के ए से आपको याद रखना है कि जो आर्टिकल 51A के तहत पहला मूल कर्तव्य है, यानी जो ए वाला मूल कर्तव्य है उसमें राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं आदि का सम्मान करें, आदर करें, ये बात लिखी गई है। तो यहाँ से राष्ट्रगान से आपको याद रखना है एंथम, और एंथम से आपको याद रखना है कि आर्टिकल 51A के अंतर्गत ए नंबर पर या पहले नंबर पर जो मूल कर्तव्य है उसमें ये बात लिखी गई है। तो आप समझ गए होंगे, ए से एंथम करके रिलेट करके आप इसे याद कर लीजिएगा। अब मूल कर्तव्यों के अंतर्गत जो दूसरे नंबर का मूल कर्तव्य है, यानी बी नंबर में जो लिखा गया है उसमें लिखा गया है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय आंदोलन की बात की गई है। राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे अधिक योगदान किसका था आपको पता है। अगर आपने थोड़ी बहुत मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे ज्यादा महत्व था बापू का। बापू मतलब महात्मा गांधी का। या अगर आप उदारवादी विचारधारा में विश्वास नहीं रखते हैं तो जो क्रांतिकारी विचारधारा थी उसमें सबसे ज्यादा योगदान है भगत सिंह का। तो बी से आप याद रख लीजिए बापू, या बी से आप याद रख लीजिए भगत सिंह। तो इन दोनों में से किसी को भी आप याद रखेंगे तो बी से रिलेट करना है आपको। आर्टिकल 51A के बी में लिखा गया है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका आदर करें। तो इस तरह से बी को आपको रिलेट कर लेना है बापू या भगत सिंह से, और बापू या भगत सिंह से आपको दिमाग में रखना है कि राष्ट्रीय आंदोलन की बात की गई है। अब देखिए आर्टिकल 51A के अंतर्गत जो तीसरा मूल कर्तव्य लिखा गया है, यानी जो सी नंबर पर लिखा गया है उसमें लिखा है भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। तो देखिए इसे दो तरह से आप याद रख सकते हैं। पहला तो यह आर्टिकल 51A के तहत तीसरा मूल कर्तव्य है, तो इसमें 3 बातें लिखी गई हैं, एकता, अखंडता और संप्रभुता।
तो आपको याद रखना है 3 बातें लिखी गई हैं, एकता, अखंडता और संप्रभुता। तो ये तीसरा मूल कर्तव्य है जिसे संविधान में शामिल किया गया है। इसके अलावा अगर आपको ये नहीं याद रहता है तो यहाँ पर देखिए सी नंबर पर तीसरा मूल कर्तव्य आएगा। तो यहाँ पर संप्रभुता से आप याद कर लीजिए। वैसे संप्रभुता की स्पेलिंग जो होगी वो एस से स्टार्ट होगी, इसे सोवेरेनिटी कहा जाता है। या संप्रभुता भी अगर आप याद रखें तो एस से इसकी स्पेलिंग स्टार्ट होगी, पर आप इसे सी से संप्रभुता रिलेट करके ऐसे कि सी से संप्रभुता ऐसे करके याद कर लीजिए। आपसे पूछा जाएगा कि एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करें, ये किस मूल कर्तव्य के अंतर्गत लिखा गया है। तो आप संप्रभुता देखकर समझ जाइएगा कि सी से संप्रभुता यानी तीसरे नंबर पर जो मूल कर्तव्य है उसमें ये बात लिखी गई है। या आप एकता, अखंडता और संप्रभुता 3 अवधारणाएं इसमें लिखी गई हैं। तो इस तरह से आप याद कर लीजिएगा कि 3 बातें तीसरे मूल कर्तव्य में लिखी हैं, एकता, अखंडता और संप्रभुता। फिर 51A के अंतर्गत जो चौथा मूल कर्तव्य है उसमें लिखा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर यानी बुलाए जाने पर देश की सेवा करें। तो देश की रक्षा करें यहाँ पर लिखा हुआ है। रक्षा करना मतलब होता है इंग्लिश में डिफेंड करना। यहाँ पर आप याद रखिएगा, डिफेंड करना रक्षा करना होता है। रक्षा करने को ही इंग्लिश में डिफेंड करना कहा जाता है। तो डिफेंड के डी से आपको याद रखना है आर्टिकल 51A के अंतर्गत डी नंबर पर या चौथे नंबर पर जो मूल कर्तव्य आता है उसमें लिखा है देश की रक्षा करें या देश को डिफेंड करें, और जब आह्वान किया जाए या बुलाया जाए तो देश की सेवा करें। तो ये 4 मूल कर्तव्य आपको याद हो गए। पहले में आपको एंथम से याद रखना है, जहां पर राष्ट्रगान का जिक्र किया गया है वहां पर पहला मूल कर्तव्य। जहां पर बापू या भगत सिंह का जिक्र किया गया है उसे आपको रिलेट करना है राष्ट्रीय आंदोलन से, और उसे बी में याद रखना है आपको। फिर एकता, अखंडता और संप्रभुता 3 बातें जहां पर की गई हैं उनको आपको याद रखना है तीसरे मूल कर्तव्य में। और फिर डिफेंड करने की या रक्षा करने की बात जहां पर की गई है उसको आपको याद रखना है चौथे नंबर के मूल कर्तव्य में या डी नंबर के मूल कर्तव्य में। तो अब हमें समझना है 51A के ई पर यानी 51A के अंतर्गत जो 5वां मूल कर्तव्य शामिल किया गया है उसमें क्या लिखा हुआ है। तो 5वें मूल कर्तव्य में लिखा हुआ है सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, प्रदेश, भाषा या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। यानी यहाँ पर समानता की बात की गई है, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। यहाँ पर 2 बातें की गई हैं और दोनों में समानता एक तरह से कॉमन पॉइंट है कि सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व का निर्माण करें, धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त करें और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। तो यहाँ पर समानता की बात की गई है। आप जब पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको ये फील आएगा कि यहाँ पर समानता की बात की गई है। तो समानता को ही अंग्रेजी में इक्वलिटी कहा जाता है। आपको पता है समानता को इंग्लिश में इक्वलिटी कहा जाता है। तो इक्वलिटी के ई से आपको याद रखना है कि मूल कर्तव्यों के अंतर्गत जो ई नंबर पर है या 5वें नंबर पर है उसमें समानता की बात की गई है। तो इक्वलिटी से आप याद रखिएगा 51A के अंतर्गत ई नंबर पर या 5वें नंबर का मूल कर्तव्य है समानता से रिलेटेड। फिर 51A के एफ के अंतर्गत लिखा गया है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। तो 51A का एफ का मतलब क्या है। 51A के 6वें नंबर पर जो मूल कर्तव्य शामिल किया गया है उसे कहा गया है 51A के अंतर्गत एफ नंबर पर जो मूल कर्तव्य रखा गया है। तो हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, इसमें ये बात लिखी गई है। सामाजिक संस्कृति को इंग्लिश में कहा जाता है कंपोजिट कल्चर। कंपोजिट कल्चर, लेकिन यहाँ एफ से याद रखने के लिए आप कंपोजिट कल्चर को फैंसी कल्चर याद कर लीजिए कि यहाँ पर बात की गई है फैंसी कल्चर की।
तो सामासिक संस्कृति को आपको फैंसी कल्चर याद रखना है। एफ से फैंसी और एफ से एफ नंबर का या 6वें नंबर का मूल कर्तव्य। तो इसमें आप याद रखिएगा, जहां पर सामासिक संस्कृति की बात की गई है उसे फैंसी कल्चर से याद कर लीजिए, और फैंसी में एफ से रिलेट करके एफ नंबर के मूल कर्तव्य या 6वें नंबर के मूल कर्तव्य को याद कर लीजिए। 51A के जी के अंतर्गत लिखा गया है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें वन, वन्य जीव, नदी, तालाब, झील आदि को शामिल किया गया है। इनकी रक्षा करें और इनके संवर्धन का प्रयास करें और प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना रखें। अब यहाँ पर देखिए, प्राणी मात्र का अर्थ बहुत सारे लोग समझ लेते हैं कि सिर्फ इंसानों के प्रति दया का भाव रखें, लेकिन यहाँ पर इंसानों के प्रति दया का भाव रखने के लिए नहीं कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है जितने भी स्पेसीज हैं या जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई पक्षी हो या कोई पशु हो, इन सभी के प्रति दया का भाव रखना है और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करनी है और उसका संवर्धन करना है। तो जहां पर देखिए प्राकृतिक पर्यावरण का जिक्र आता है, वहां पर ग्रीनरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है या हरियाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ग्रीनरी से आपको जी को कनेक्ट करना है। प्राकृतिक पर्यावरण में ग्रीनरी आपको याद रखनी है। ग्रीनरी से आपको जी से यहाँ पर 51A के अंतर्गत जो जी नंबर पर मूल कर्तव्य रखा गया है उसको कनेक्ट करके याद रखना है कि जी नंबर पर, या देखिए अगर हम इसे देखें तो ये 7वें नंबर पर आएगा। तो 7वें नंबर पर प्राकृतिक पर्यावरण या ग्रीनरी की बात की गई है। इसमें प्राकृतिक पर्यावरण वन, वन्य जीव, नदी, झील की रक्षा करने और उसका संवर्धन करने, इसके अलावा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखने के लिए कहा गया है। तो 7वें तक आपको क्लियर हो गया होगा कि 7वें मूल कर्तव्य में क्या कहा गया है। फिर 51A के अंतर्गत जो एच नंबर का मूल कर्तव्य है यानी 8वें नंबर का मूल कर्तव्य है, उसमें कहा गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, ये 8वें मूल कर्तव्य में यानी एच नंबर का जो मूल कर्तव्य है उसमें कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए मानववाद शब्द को लिखा गया है। मानववाद का मतलब होता है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म, ये आपको पता होगा कि इंग्लिश में मानववाद को ह्यूमनिज्म कहा जाता है। तो एच से आपको रिलेट करके याद रखना है। एच से एच नंबर पर या 8वें नंबर पर जिस मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है उसमें मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करने के लिए कहा गया है लोगों से या नागरिकों से। तो 8वें नंबर के मूल कर्तव्य में या एच नंबर के मूल कर्तव्य में मानववाद से संबंधित बात की गई है, ये बात आपको याद रखनी है। ह्यूमनिज्म से रिलेट करके एच नंबर पर याद कर लीजिएगा। फिर 51A के अंतर्गत आई या 9वें नंबर पर जो मूल कर्तव्य आता है, आई नंबर पर या यही 9वें नंबर पर आएगा। तो जो 9वें नंबर का मूल कर्तव्य है या आई नंबर का मूल कर्तव्य है उसमें लिखा गया है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। तो देखिए जब मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था उस समय 1975 में, देखिए यहाँ पर हमने देखा कि 1976 में मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। 1975 में इंदिरा गांधी जी ने, जो पीएम थे उस टाइम पर, उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। राष्ट्रीय आपातकाल के समय क्योंकि बहुत सारे दंगे भड़कने की या हिंसा भड़कने की और सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान होने की घटनाएं बहुत बार देखी जाती हैं, तो यहाँ पर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था कि सार्वजनिक संपत्ति जो है, इस सार्वजनिक संपत्ति में कौन कौन सी संपत्तियां आती हैं, जैसे हॉस्पिटल है, सड़क है, पुल है, इन सभी की आपको रक्षा करनी है। इसके अलावा जो सार्वजनिक बसें होती हैं, सार्वजनिक यातायात के साधन होते हैं, इन सबको सार्वजनिक संपत्ति के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये कहा गया है कि यहाँ के रहने वाले नागरिकों का मूल कर्तव्य है कि वो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। तो यहाँ पर देखिए संपत्ति की बात की गई है। संपत्ति को आप रिलेट कर लीजिए इनकम से। यहाँ पर इनकम से संपत्ति को रिलेट कर लीजिए और आई से आई नंबर का मूल कर्तव्य या 9वें नंबर का मूल कर्तव्य में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने और हिंसा से दूर रहने की बात की गई है। ये बात आपको याद रखनी है।
फिर 10वां मूल कर्तव्य जो है, तो जे नंबर पर या 10वें नंबर के मूल कर्तव्य पर कहा गया है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर प्रगति करते हुए नई ऊंचाइयों को छू सके। तो इसमें यहाँ पर एक शब्द यूज किया गया है, सामूहिक गतिविधियां। सामूहिक गतिविधियों को इंग्लिश में कहा जाता है ज्वाइंट एक्टिविटी। तो यहां से आपको याद रखना है ज्वाइंट एक्टिविटी। ज्वाइंट एक्टिविटी। तो यहाँ पर जे को याद रखना है, ज्वाइंट एक्टिविटी में जे पहला लेटर है, तो जे से आपको याद रखना है कि 51A के अंतर्गत जो जे नंबर का मूल कर्तव्य है या जो 10वें नंबर का मूल कर्तव्य है, उसमें व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के बारे में बताया गया है, यानी ज्वाइंट एक्टिविटीज के बारे में बताया गया है। तो ऐसे ज्वाइंट एक्टिविटी को रिलेट करके आप याद कर लीजिएगा कि 10वें नंबर के मूल कर्तव्य में सामूहिक गतिविधियों और व्यक्तिगत गतिविधियों में हमेशा उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करने की बात की गई है। फिर इसके बाद आखिरी जो मूल कर्तव्य है, यानी 11वें नंबर का जो मूल कर्तव्य है, ये आप सबको याद होगा। ये इतने बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आपने कई बार इसे पहले ही देख रखा होगा कि इसमें कहा गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके माता पिता या अभिभावकों के द्वारा अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराई जानी चाहिए। ये मूल कर्तव्य 11वें नंबर पर शामिल किया गया है और 11वें नंबर के मूल कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। ये बात भी आपको याद रखनी है। पहले भी हम ये बात देख चुके हैं कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वें फंडामेंटल ड्यूटी को संविधान में जोड़ा गया है। यहाँ पर एफडी का मतलब है फंडामेंटल ड्यूटी, कंफ्यूज मत होइएगा, फंडामेंटल ड्यूटी। तो ये बात आपको याद रखनी है, यानी जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी या मूल कर्तव्य थे, उनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है और 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटी है या 11वां जो मूल कर्तव्य है, उसको संविधान में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। तो उम्मीद है कि आपको फंडामेंटल ड्यूटीज या मूल कर्तव्य से संबंधित सभी बातें समझ में आ गई होंगी और इसके अलावा आपको सभी फंडामेंटल ड्यूटीज याद भी हो गई होंगी। ट्रिक आप याद रखिएगा, ट्रिक के माध्यम से आप याद रखेंगे तो आप बहुत समय तक इनको याद रख पाएंगे और प्रश्नों को सही कर पाएंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अगर आपको डेली कमेंट का रिप्लाई नहीं किया जाएगा तो सैटरडे संडे आपको कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा। और इसके अलावा प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर लीजिए। प्लेलिस्ट में संविधान के पहले चैप्टर से लेकर के हमने सभी चैप्टर्स क्रम से डिटेल में कवर किए हैं, वहां से आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और इसके अलावा अगर आपको इनके पीडीएफ नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सभी जितने भी टॉपिक हम एक वीक में कवर किया करेंगे, उन सभी के हैंड रिटन नोट्स या पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दिया जाए। लेकिन डेली आपको पीडीएफ या हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड नहीं कराए जाएंगे। आपको सैटरडे या संडे के दिन जितने भी टॉपिक हम एक वीक में कवर किया करेंगे, उन सभी के पीडीएफ या हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो वहां से जाकर के आप उनको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बाद में बहुत अच्छे हैंड रिटन नोट्स हैं, डिटेल में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन अगर आप इनका खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे तो वो बेस्ट होगा आपके लिए, क्योंकि अगर आप कोई चीज खुद से लिखते हैं तो उसकी इमेज आपके दिमाग में बनती है और वो आपको बहुत लंबे समय के लिए याद रहती है। कोई भी चीज अगर आपको बहुत लंबे समय के लिए याद रखनी है तो उसको लिखना आपके लिए जरूरी होता है। फिर भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए या हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल में आपको सभी पीडीएफ या हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे।